जय हिंद, नमस्कार। आज देख रहे हैं हमारे साथ कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी ब्रेकिंग न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज के साथ हमारे साथ बच्चे हैं जीडी एंड एसआरटी के ग्रुप डिस्कशन और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की बात कर रहे हैं। इन बच्चों ने अग्निवीर की परीक्षा को पास किया था और अग्निवीर वायु के साथ हम देख रहे हैं कि बच्चों ने बड़े ही शिद्दत के साथ, इस बार आपने देखा कि एक्स ग्रुप की जो मेरिट गई है वो अच्छी खासी गई, ठीक ठाक गई, और उसके साथ वाई ग्रुप की मेरिट जो गई वो भी ठीक ठाक गई। मतलब आउट ऑफ 50 में कहीं ना कहीं हम देखते हैं हमारे बच्चों ने 48 नंबर तक हासिल किया है। वहीं एक्स ग्रुप की बात करें तो 63.5 नंबर फाइनली लास्ट आया था। और आज देख रहे हैं कि इन बच्चों का अभी तो 25 से लगा हुआ है। आपको कितने तारीख का जीडी और एसआरटी है? 27 तारीख को। कहाँ पर पड़ा हुआ है? बेंगलुरु में पड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि 27 को जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आज अब तो जल्दी ही निकलना होगा। आज कितनी तारीख हो गई है? 22 तारीख हो गई है। तो 27 को कितनी तारीख को निकल रहे हैं आप? 24 तारीख को निकल रहे हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई गई क्लास में? आप बताएं क्या क्या चीज़ें पढ़ाई गई? डिस्कशन भी कराया गया, एसआरटी में अदर थिंग्स सबको बताई गई जो कि इम्पोर्टेंट थी। जीडी और एसआरटी के लिए पीएफटी भी कराया जा रहा है पर डे वहाँ पर जी। आप भी साथ में रहते हैं, जो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ें वो बताई जाती हैं, साथ में मोटिवेट भी किया जाता है जी कि कैसे हम पूरा क्लियर करें। ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा है? कहीं ना कहीं एक प्रश्न होता है कि भाई, अब मैं इवन मैम से भी गुजारिश करूंगा कि मैम जो है आप एक काम जरूर करिएगा कि इन बच्चों का मॉक इंटरव्यू कल जरूर ले लीजिए। मॉक इंटरव्यू में क्या होगा ना, पर्टिकुलर एक एक बच्चे के साथ बैठकर एक एक इंटरव्यू आप जरूर ले लीजिएगा सबका। तो इनकी क्लासेस तो कंटिन्यूस चल ही रही हैं, शेड्यूल तो प्रॉपर हो ही रहा है। तो थोड़ा सा आप बताइए, आप इससे पहले तो क्वालिफाई भी कर चुके हैं, तो क्या आपने इस बार अपना क्या एम क्या बना रखा है इस बार? भी सर चाहता हूँ मैं अपना सिलेक्शन ले लूँ, लेकिन फिर भी मेरे डॉक्यूमेंट में अभी भी दिक्कत है। लेकिन फिर भी मैं अपना ट्राई बेस्ट करूँगा, जहाँ तक पहुँचूंगा वहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो पहुँचूंगा बिल्कुल। और मैं अपनी कभी कमजोरी नहीं कर रहा हूँ, अपनी पूरी कोशिश की तरह चाह रहा हूँ। तो इस बार भी सिलेक्शन के सबूत हमारी उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रे है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने इस बार क्वालिफाई किया है वो सभी बच्चे फाइनली वर्दी पहने। और आपके लिए भी ईश्वर से प्रे है बेटा कि आप का डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द रेडी हो, और इस बार जब आप भर्ती क्लियर करें तो किसी भी चीज़ की समस्या को आप फेस ना करना पड़े आपको। और मैं मैम से गुजारिश करूँगा, मैम एक मिनट के लिए आइए और आप ये बताइए कि अब इनका कहीं ना कहीं एक जब इनका प्रोसेस होता है तो ये बच्चे पहले पीएफटी करेंगे, पीएफटी के बाद इनका जीडी होगा और एसआरटी होगा। उसके बाद जो है जीडी एसआरटी के बाद कहीं ना कहीं इनका इंटरव्यू भी लगता है, बीच में मॉक इंटरव्यू होता है। एक विंग कमांडर आपके सामने आएगा, वो आपसे बैठेगा और आपसे बात करेगा। कहीं ना कहीं आपका जो इंट्रोडक्शन होगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताएं, हॉबी बताएं आप अपनी, तो उससे एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनता है। और मैं देखता हूँ कि 70% सिलेक्शन आपका उसी पे निर्भर हो जाता है कि भाई टेल मी समथिंग, आप अपने बारे में इतने अच्छे से बता लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो मैम क्या मॉक इंटरव्यू का भी प्रोसेस है या फिर बच्चे अब जा रहे हैं उसके लिए? सर देखिए, हमने यही सोचा है कि वी ऑलरेडी टेकन अ वन ऑफ द सेशन ऑफ दैट लाइक सीएसडी। हमने एक पूरा सीएसडी के पैटर्न पे ऑलरेडी सेशन ले चुके हैं। येस्टरडे वी ऑलरेडी हेल्ड दैट सेशन कि एज अकॉर्डिंगली यू हैव टू फील, यू व्हाटएवर द यू विल फील देयर, you will get in the same situation at Cadets Point Defense Academy. We already given one of the situation to them. First we were practicing to them. पहले हमने उनको practice कराई. Then we held one of the CNC session at the Cadets Point Defense Academy. Okay. And we already asked each and every student to give your introduction first. We are already prepared for the introduction. Once they will be getting their mock interview for the self introduction, then they will be already qualified. ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हमने ऑलरेडी इसके पहले सेशंस में क्लियर कर दिया है कि कैसे आपको इंटरव्यू सेशन फेस करना है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको एक हेजिटेशन बनेगा इनके आने वाले समय में कि जिस दिन ये बैठेंगे और इनके सामने एक विंग कमांडर बैठेगा फुल यूनिफॉर्म में। भाई यूनिफॉर्म का मतलब समझ दिया मैम, एकदम जब बैठेगा तो थोड़ा सा डर तो लगता है, यार खड़ूस आदमी आ गया, ठीक ऐसा लगता है। लेकिन सॉरी, आप इस चीज़ को बुरा मत मानिएगा। खड़ूस का कहने का मतलब ये है कि बच्चे थोड़ा सा नर्वस होते हैं उस समय। तो जब नर्वस होते हैं तो उस दौरान इनके साथ क्या क्या होने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मॉक इंटरव्यू आपको कंडक्ट कराना चाहिए। Yes sir, we will be conducting the mock interviews. So we will try our best for each and every situation to the student. क्योंकि अभी तक हमने अगर जीडी, एसआरटी, पीएफटी की रेगुलर हो रही है उनकी, तो we will not giving any of the skip, we will not skip any of the part of their sessions. राइट, मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि आज या कल में ही कल परसों तक मैं किसी भी हाल में आप लोगों का फिजिकल भी करवा दूँ। तो आप बताइए आपको कितना मार्क्स रहा टोटल? आपका एक्स ग्रुप दिया आपने, वाई ग्रुप दिया? एक्स तो वाई दोनों क्वालिफाई किया आपने। एक्स में कितना रहा और वाई में कितना रहा? एक्स में सर 40 मार्क्स हैं और वाई में 42.5 है। ग्रेट। तो अब मुझे बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं?
डिस्ट्रिक्ट अयोध्या से है। डिस्ट्रिक्ट अयोध्या। आप कहाँ से रहने वाले हैं? बनारस से बनारस। कितना नंबर आपने पाया? 46.25 46.25। एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप? एक्स ग्रुप। वाह ग्रेट। आप बताइए आपका कितना मार्क्स रहा? हमारा 43 43। ग्रेट। आप बताइए। सर एक्स में 50 था और वाई में 44 था। एक्स में 50 था, वाई में 44 था। वाह ग्रेट। आप आउट ऑफ 50 वाई में दोनों क्वालिफाई हैं? यस सर। एक्स ग्रुप 44.4 मार्क्स। बहुत बढ़िया, आपने एक्स ग्रुप को क्वालिफाई किया है। तो आप देख रहे हैं कि सारे बच्चे जो हैं पूरे जिद्दोजहद के साथ मेहनत से लगे हुए हैं। तो अब किसी प्रकार का और कुछ चाहते हैं आप कैडेट्स डिफेंस एकेडमी से? आप लोग कुछ ऐसा लगता हो कि और कुछ एक्स्ट्रा कराना चाहिए? इतना सफिशिएंट है? Yes, खुश sir. हैं आप लोग? Yes, sir. ठीक है। तो अगर अब कोई आपसे पूछे कि कैडेट्स पर डिफेंस एकेडमी हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका क्या फीडबैक रहेगा? आप तो अयोध्या के रामनगरी से हैं आप, और काफी इस कहा जाता है राम जन्मभूमि है वो। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे सेना की तैयारी करनी है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो वो सभी कैडेट डिफेंस पॉइंट डिफेंस एकेडमी आए, क्योंकि यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है, फिजिकली भी प्रिपेयर किया जा रहा है। मैम के गाइडेंस में आप GD SRT बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। मैं भी बोलने में हिचकिचा रहा था, लेकिन मैम की गाइडेंस में मैं इस समय अच्छे से दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं कि हम बनारस की बात कर रहे हैं, वो भी शिव जन्मभूमि है। जन्मभूमि तो नहीं कह सकते, लेकिन भोले बाबा का प्रॉपर निवास वहाँ पर होता है। आप क्या कहना चाहेंगे अगर आपसे हम कुछ पूछे कि आखिर कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए और क्या डिफरेंसेस अदर एकेडमी से यहाँ पर लगते हैं आपको? सर फर्स्टली हम जब कम्युनिकेशन स्किल जब शुरू में आए थे तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही वीक थी, लेकिन मैम के गाइडेंस के अंदर सर हमारी कम्युनिकेशन स्किल दिन पे दिन डे बाय डे इंक्रीज मतलब इम्प्रूवमेंट होती गई। और सर हम जहाँ पे हेजिटेट करते थे मैम हमको हमेशा वहाँ पे गाइडेंस करती थी। सर हमारा फिजिकल भी बहुत वीक था, आज तक हम कभी दौड़े नहीं थे, लेकिन सर आपके गाइडेंस के अंदर सर आज हम PFT भी अपना आसानी से कर पाए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा भाई कि आप तो कैडेट्स पर डिफेंस एकेडमी में रहे, लेकिन अगर आप यहाँ पर 6 महीने प्रॉपर रह गए तो मुझे लगता है मैम आपको अंग्रेज बना देंगे। Yes, sir. तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे ये बताइए कि काफ़ी समय आपने बिताया कैडेट्स पर डिफेंस एकेडमी में, यहाँ का अनुभव आपका अच्छा खासा रहा होगा। तो इस अनुभव से आपको क्या सीख मिलती कि आपके भैया आपको एडमिशन के लिए यहाँ पर लेकर आए? उन्होंने ऐसा तो नहीं कि आपको यहाँ पर ला के फंसा दिया उन्होंने? नहीं ऐसा सर कोई नहीं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे भैया आपको जानते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी कोऑपरेशन मिला। आपने हमेशा हमारा साथ दिया, चाहे कोई भी सिचुएशन रही, इसीलिए हमने जब रिटर्न निकल गया तब भी हम यहाँ पर आए और जानते थे कि आप हमारे साथ बढ़िया करेंगे। और उसके बाद में क्लासेस भी बढ़िया हुई, हमने जो भी रिक्वायरमेंट थी आपने सबको जी काफ़ी बढ़िया अनुभव रहा हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कहीं ना कहीं हम आपसे अगर बात करते हैं तो आप तो सफलता पे सफलता लिए चले जा रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो आप ये बताइए कि अगर बिहार का बच्चा आपसे कोई सजेशन के लिए पूछता है, यार इलाहाबाद जाना है, सेना की तैयारी करना है, तो क्या बताएंगे आप? उसके लिए बहुत अच्छा ही ऑप्शन है सर कैडेट्स पॉइंट, क्योंकि यहाँ सर एक तो बिहार के लिए एम्प्लॉयमेंट सर वहाँ बहुत कम है, इसलिए तो वहाँ पे जो फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है यहाँ पर अगर थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा सर और आप रहिएगा सर तो उसको हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप ज़्यादा इसको डिस्काउंट दे सकते हैं। और प्लस में यहाँ बेस्ट तैयारी भी की जाती है, प्लस में वहाँ पर सारी फिजिकल सुविधाएँ हैं और आपको एक चीज़ निकल जाती है रिटर्न, तो उसके बाद आगे कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे हमारा ही 2 बार अभी तक GD SRT दिया, 1 बार पैसा नहीं दिया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चे तो सब कुछ अपनी जुबानी ही बयां कर रहे हैं और इस जुबानी के बयां करने के कारण देखिए यहाँ पर इन्होंने डिस्काउंट की बात की। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं है, जो गरीब हैं और पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पैसा नहीं, तो ऐसा लगता है कि अगर ईश्वर हमको दे रहा है तो थोड़ी सी मदद कर दे और उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए इंसान को, तो वो थोड़ा सा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से हम अपने सिस्टम में कहीं से कमज़ोर पड़ते हैं। जो दूसरे देते हैं उनसे 4 गुना ज़्यादा बेहतर हमारे जो टीचर्स हैं 4 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो कहीं से कोई कंप्रोमाइज़ हम नहीं करते बच्चे के साथ और ना सोचते फाइनली, इसीलिए कि बच्चे का रिजल्ट मिलेगा और बच्चे से बच्चा मिलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों का फीडबैक आपके सामने रहा और भाई यहाँ पर बातें हुई पढ़ने को लेके भी, पढ़ाई को लेके भी, सुविधाओं को लेके भी, PFT को लेके भी और साथ ही साथ सेल्फ स्टडी को लेके भी। तो अगर आपका भी सपना है फौज में जाने का तो ज्वाइन करें कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।